हेलो फ्रेंड्स, हम विज़न आईएएस के पीटी 365 पढ़ रहे थे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के। और ये हमारा पार्ट 7 होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये हमने ये टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, ये सभी टॉपिक्स। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट है, हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले जो नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को दोबारा से इलेक्ट कर दिया गया है, ये देखेंगे। नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में देखेंगे, बिम्स्टेक के बारे में, ब्रिक्स के बारे में देखेंगे, एशियन इंडिया समिट 17, इसके बारे में आरसीईपी के बारे में देखेंगे। और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यूनक्लॉज, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ओपन स्काइज ट्रीटी है, ग्रुप ऑफ 7 G7 कंट्रीज़ हैं, इसके बारे G20 के बारे में, SCO के बारे में देखेंगे, ओपेक कंट्रीज़ के बारे में देखेंगे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोग्राम्स है जो कि न्यूज़ में, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका इंडिया पार्ट है और जिसका नहीं पार्ट है, ये देखेंगे। इंटरनेशनल इवेंट्स हैं कुछ, इसको देखेंगे। इश्यूज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटीज़, हमें टाइम मिला तो हम देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है इंडिया इलेक्ट कर दिया गया है नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। ये देखते हैं हम। इंडिया को इलेक्ट करा गया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2 ईयर टर्म के लिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास वीटो पावर्स होती हैं, जो कि है USA, चाइना, UK, रशिया एंड फ्रांस। 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिसके पास कोई वीटो पावर नहीं होती। ये रीजनल बेसिस पे सेलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि ईच ईयर द जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर फॉर अ 2 ईयर टर्म। ये 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्ट किए जाते हैं। और रिटायरिंग जो मेंबर होगा वो एलिजिबल नहीं होगा इमीडिएट री इलेक्शन के लिए। जो इलेक्शन होता है वो सीक्रेट पेपर के थ्रू होता है, सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू होता है, और नॉमिनेशंस नहीं होती इसमें। 5 जो मेंबर्स हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं अफ्रीकन एशियन स्टेट से, 2 सिलेक्ट किए जाते हैं लेटिन अमेरिकन स्टेट से, 1 सिलेक्ट किए जाते हैं ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से, 2 सिलेक्ट किए जाते हैं वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट और अदर स्टेट्स से। सो अब हम देखते हैं इंडिया को एंडोर्स कर दिया गया। ओनली एंडोर्स कैंडिडेट थे जो एशिया पैसिफिक स्टेट से, उन्होंने वॉन की है 184 सीट्स आउट ऑफ 192 बैलेट जो कि कास्ट किए गए थे इलेक्शन में। इंडिया 2 ईयर टर्म के लिए सिलेक्ट हुआ है नॉन परमानेंट मेंबर, और ये टर्म बिगिन होंगे 1 जनवरी 2021 से। ये इंडिया का 8th टर्म होगा एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। प्रीवियसली इंडिया इलेक्ट किया गया था 1950-51 में, देन 1967-68 में, 1972-73 में, 1977-78 में, 1984-85 में, 1991-1992 में, और मोस्ट रिसेंटली इन 2011 और 2012 में। अलॉन्ग विद इंडिया आयरलैंड भी सिलेक्ट हुआ है, मैक्सिको भी, नॉर्वे भी, जिन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शन नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में जीते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने प्लेज किया है अपनी 5 प्रायोरिटीज़ को अंडर ओवर आर्किंग थीम है जो नॉर्म्स के अंदर आती है, न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरल सिस्टम। ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि प्रोग्रेस हो सके, इफेक्टिव रिस्पॉन्स हो सके, इंटरनेशनल टेररिज्म का रिफॉर्म कर सके, मल्टीलैटरल सिस्टम को कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटीज़ के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए। इंडिया प्रस्यू करता है अपनी प्रायोरिटीज़ को, जिसको उसने 5S का नाम दिया है, जो कि है सम्मान, जो कि रिस्पेक्ट, जिसका मतलब है रिस्पेक्ट, संवाद, डायलॉग, सहयोग, कोऑपरेशन, शांति, पीस, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। अब हम रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया चेयर करता है कमेटी ऑन टेररिज्म। इंडिया एक लीडिंग वॉइस के रूप में माना जाता है यूनाइटेड नेशन में जब टेररिज्म के ख़िलाफ़ कोई बात होती है, बिकॉज़ जो टेररिज्म है वो थ्रेट पोज करता है रीजन में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो कि पाकिस्तान से एसोसिएटेड होता है। द 3 कमेटीज़ सब्सिडरी बॉडी है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की, और इंडिया चेयरिंग दैम इज़ अ रिंगिंग एडोर्समेंट ऑफ कंट्री लीडरशिप टू स्टेयर द पैनल। जो 3 पैनल्स हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर आते हैं, सबसे पहले है काउंटर टेररिज्म कमेटी है। ये एक कमेटी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 9/11 अटैक जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था,
ताकि बोस्टर कर सकें एबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट को, ताकि वो प्रिवेंट कर सके टेररिस्ट अटैक को विद इन देयर बॉर्डर्स एंड अक्रॉस रीजन। नेक्स्ट है तालिबान सेंक्शन कमेटीज़ हैं, जो कि 1988 सेंक्शन कमेटी भी जिसको माना जाता है। ये कमेटी डेजिग्नेट करती है इंडिविजुअल को, एंटिटीज़ को, ताकि वह फाइनेंसिंग, प्लानिंग, फैसिलिटेटिंग, प्रिपेयरिंग और परपेट्रेशन ऑफ एक्ट सप्लाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं आर्म्स को, रिक्रूट करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ दैट ग्रुप जो कि अंडरटेक कर रहा है टेररिज्म एसोसिएटेड विद तालिबान। जो लिस्ट एंटिटीज़ है इंडिविजुअल को उनके एसेट को फ्रीज़ करने के लिए, उनके ट्रेवल बैन करने के लिए, उनके आर्म्स को एम्बैगो करने के लिए। थर्ड वन है लीबिया सेंक्शन कमेटी। ये एक कमेटी है जहाँ पे ऑल मेंबर्स को ये रिक्वायर करता है ताकि वे प्रिवेंट कर सके सेल और सप्लाई ऑफ आर्म्स जो कि मटेरियल सप्लाई होंगे लीबिया को। ये प्रिवेंट करता है उनकी एंट्री को और ट्रांजिट थ्रू देयर टेरिटरी ऑफ ऑल लिस्टेड इंडिविजुअल। फ्रीज़ कर देता है फंड को, अदर फाइनेंशियल एसेट को, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को जो कि कंट्रोल और ऑन करे जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द लिस्टेड इंडिविजुअल एंटिटीज़। फिर अदर कमेटी है जो कि टेररिज्म से रिलेटेड है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1261 जो कि इस्टेब्लिश हुई गई थी 1999 में। ये एक रेजोल्यूशन के थ्रू हुई थी 1267 विच इम्पोज अ लिमिटेड एयर एम्बागो एंड एसेट फ्रीज ऑन द तालिबान। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से रिलेटेड। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है ऑनलाइन मोड में नॉन अलाइनमेंट लाइन मूवमेंट की जो सबमिट हो रही थी कॉन्टैक्ट ग्रुप 2020 उसमें डिक्लेयर करा है सॉलिडेरिटी ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। जो थीम थी इसके अंदर यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 ये सबमिट थी, जो कि एम करती है ताकि प्रमोट कर सके इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, फाइट कर सकें कोविड-19 पेंडेमिक से। इसमें जो होस्ट कंट्री थी वो है प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान और ये करंट चेयरमैन है नॉन अलाइंड मूवमेंट ग्रुपिंग का। आप देख सकते हैं ये सभी जो डार्क ब्लू कलर में शो हो रहे हैं ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। इस पर इंडिया भी इसका मेंबर है और पाकिस्तान भी है इसका मेंबर, और ये सभी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं मेंबर। कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जैसे कि चिली, पेरू, कोलंबिया, ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, और जो लाइट ब्लू कलर में शो हो रहे हैं वो इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। जो नाम लीडर्स हैं उन्होंने एक टास्क फोर्स क्रिएट करती थी ताकि आइडेंटिफाई कर सके रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज़ थ्रू अ कॉमन डाटाबेस जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं बेसिक मेडिकल, सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन नीड्स को, ताकि हम फाइट कर सकें कोविड-19 पेंडेमिक से। अब हम नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में देखते हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट है वो फॉर्म हुआ था कोल्ड वॉर के दौरान बाय एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो कि फॉर्मली अलाइन हुए थे देमसेल्व्स, और वो किसी अन्य कंट्री के साथ अलाइन नहीं हुए थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन। जैसे कि आपको पता है कोल्ड वॉर के दौरान कंट्रीज़ दो गुटों में बट चुकी थी, एक को लीड कर रहा था यूनाइटेड स्टेट और दूसरे को लीड कर रहे थे सोवियत यूनियन। जिन्होंने दोनों कंट्रीज़ के साथ अलाइन होने के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अपना एक अलग से अलाइंस बना लिया जिसको हम नॉन अलाइन मूवमेंट बोलते हैं, और इन्होंने इंडिपेंडेंट रहना और न्यूट्रल रहना उचित समझा। जो उसका ओरिजिन था वो एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था जो कि बैंडोंग में हुई थी इंडोनेशिया में इन 1955। जो नाम्स की फ़र्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 में अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना एंड इंडोनेशिया। जो पॉलिसी है नाम की वो 5 प्रिंसिपल पे बेस है जिसको पंचशील बोलते हैं। पंचशील है ये है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट: म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, पीसफुल को एग्जिस्ट कर सकें, इक्वालिटी हो और दोनों के बीच में म्यूचुअल बेनिफिट हो, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन हो और नॉन इंटरफ्रेंस हो डोमेस्टिक अफेयर्स में। नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में देखा जाए तो इसके पास 120 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 53 कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, 39 हैं एशिया से, 26 है लैटिन अमेरिका से, और कैरेबियन है, और 2 यूरोपियन कंट्रीज़ है जो बेलारूस है, अज़रबैजान है।
17 कंट्रीज़ हैं। NC10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑब्जर्वर है एट नॉन अलाइन मूवमेंट। थर्ड हमारा जो टॉपिक होगा वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक से रिलेटेड है। बिम्स्टेक ने फाइनली अपना चार्टर को फाइनलाइज कर दिया है आफ्टर 23 ईयर्स ऑफ इट्स इंसेप्शन। चार्टर है जो कि साइन किया गया था 5th समिट में, जो कि जनवरी में हुआ था नेक्स्ट ईयर एट श्रीलंका। जो चार्टर है वो डिफ़ाइन करता है लॉन्ग टर्म विज़न एंड प्रायोरिटीज़ फॉर कोऑपरेशन, क्लियरली डिलिनेट करता है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर, डिफाइन करता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। एब्सेंस ऑफ डेडिकेटेड चार्टर के जो बिम्स्टेक है वो रन कर रहा था विद द स्पिरिट ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन ऑफ 1997, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का नहीं था और चेंज्ड जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के साथ वो कैरी भी नहीं करता था, क्योंकि वो 1997 में बहुत पुराने टाइम में साइन करा गया था। अब हम बिम्स्टेक के बारे में देखा गया तो वो 1997 में इस्टेब्लिश की गई थी। उसको बिस्टेक बोलते थे और इसमें 4 कंट्रीज़ थी, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड। उसको रीनेम कर दिया गया एज बिम्स्टेक इन 2004, जब म्यांमार ने 1997 में इसको ज्वाइन करा और नेपाल और भूटान इसको 2004 में ज्वाइन करा। जो फर्स्ट समिट है वो बैंकॉक में हुई थी 2004 में। उसका सेक्रेटरीट है ढाका, बांग्लादेश में लोकेटेड है। बिम्स्टेक है वो होम टू अराउंड 1.5 बिलियन पीपल यहाँ पे रहते हैं इन कंट्रीज़ में, और जो कि 22% शेयर करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन का। और रीजन में कंबाइंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 2.8 ट्रिलियन डॉलर की। जो फाउंडिंग प्रिंसिपल हैं, कोऑपरेशन हो सके बिम्स्टेक के बीच में, रिस्पेक्ट हो सके सभी कंट्रीज़ की सवर्निटी को, इक्वालिटी को हो सके, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो, नॉन इंटरफेरेंस हो इंटरनल अफेयर्स में, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो और म्यूचुअल बेनिफिट हो। एरियाज़ जो हैं कॉपरेशन के वो हैं 14 प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, और मेंबर्स को जो कि मेंबर कंट्रीज़ हैं वो लीड लेती हैं। जो इंडिया का लीड है वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में है, टूरिज़्म में है, एनवायरनमेंट में है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड काउंटर टेररिज्म है, ट्रांसनेशनल क्राइम में है। अब हम बिम्स्टेक कंट्रीज़ को एक बार देख लेते हैं। ये बिम्स्टेक कंट्रीज़ है, ये बे ऑफ बंगाल जो सी है उसको बॉर्डर करती हैं। देख सकते हैं आप इसमें जो कंट्री मेंबर है वो है इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। जो चार्टर है वो रिकॉग्नाइज़ करता है 14 फील्ड को टू 7 सेक्टर को, जो कि है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी से लेकर सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और कनेक्टिविटी से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा जो 4th टॉपिक होगा वो हमारा जो 4th टॉपिक होगा वो होगा ब्रिक्स के बारे में हम देखेंगे। अभी वर्चुअली मीटिंग हुई थी ब्रिक्स की जिसमें जो कि चेयरमैनशिप थी जिसमें रशिया की, जो कि उन्होंने अडॉप्ट किया था मोटो ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ को। ब्रिक्स के बारे में देखा जाए तो ये स्टार्ट हुई थी 2001 में। उसको ब्रिक बोलते थे पहले, जो एक एक्रोनाम था जो कि क्वाइंट किया गया था गोल्डमैन सैक्स के द्वारा। और इसमें जो कंट्रीज़ थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना थी। साउथ अफ्रीका इसमें ऐड कर दी गई 2010 में। फिर उसके बाद ये नोशन है कि जो ये क्वाइनेज टर्म है कि इंडिया जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो डोमिनेट करेगी ग्लोबल ग्रोथ को बाय 2050 तक। जो ब्रिक्स है वो एम करता है ताकि पीस, सिक्योरिटी हो सके, डेवलपमेंट हो सके, कोऑपरेशन हो सके वर्ल्ड में। ऑल्सो एम्स करता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सके ह्यूमैनिटी के ऊपर, इस्टेब्लिश कर सके मोर इक्विटेबल एंड फेयरर वर्ल्ड।